नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं देश विदेश भारत की तमाम खबरों की तरफ रुख। क्या रहेगा मौसम, क्या रहेंगे सोना चांदी के भाव, वो तमाम जानकारी हमारे इस बुलेटिन में। 5 मई 2024 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस तिथि पर उत्तरा बृहस्पति नक्षत्र और वेद घृति विषंब कुंभ का योग संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो रविवार को अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:42 तक है। राहुल काल 5:17 से 6:57 तक रहेगा। मौसम 5 मई तक लू का अलर्ट। केरल और तमिलनाडु में समुद्री ऊंची लहरों की चेतावनी। इन राज्यों में हो सकती है बारिश। पश्चिमी बंगाल, बिहार, ओडिशा, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु में गंभीर गर्मी का अनुमान है। दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान सामान्य 6 डिग्री से कम 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विभाग IMD ने दिन में तेज हवा चलने का अनुमान जताया। IMD के मुताबिक अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। IMD ने 5 मई तक गंगा के तटवर्ती पश्चिमी बंगाल, बिहार, ओडिशा, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु में गंभीर गर्मी की स्थिति की भविष्यवाणी की है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी दी है। केरल और दक्षिण तमिलनाडु के तटीय इलाकों में मछुआरों एवं स्थानीय निवासियों को चेतावनी दी गई है। शनिवार को तड़के 2:30 बजे से रविवार रात 11:30 बजे तक समुद्र में ऊंची लहर उठ सकती हैं। इस अवधि के दौरान समुद्र में 0.5 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना है। देश में मछुआरों को समुद्री मौसम के बारे में चेतावनी जारी करने वाली INCIS केंद्रीय एजेंसी जो INCOIS ने जानकारी दी है। नौकाओं के बीच एक सुरक्षित दूरी रखकर उनके आपस में टकराने को टाला जा सकता है। लोगों को तटों से दूर रहने और समुद्र में नहीं उतरने की भी सलाह दी है। दिल्ली में तापमान बढ़ने और आंधी के अनुमान में राजस्थान, MP, गुजरात में भी लू चलेंगी। मौसम कार्यालय ने अगले 5 दिनों तक सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश का भी अनुमान लगाया है। वहीं बता दें कि 5 मई तक गंगेय पश्चिमी बंगाल के कुछ स्थानों पर, बिहार के अलग अलग हिस्सों में लू लेकर गंभीर लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और केरल और मोहे में 5 मई 2024 को कोंकण में आर्द्र मौसम बने रहने की भी संभावना है। बात करें बारिश की भविष्यवाणी की तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 8 मई तक छिटपुट गरज बिजली और तेज हवाएं जो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। अब करते हैं सोने चांदी की तरफ रुख। क्या रहेगा भाव? खुशखबरी, अक्षय तृतीया से पहले लुट का सोना चांदी भी सस्ता। लेटेस्ट कीमत आपको बता दें कि वाराणसी के सराफा कारोबारी अनूप सेठ ने बताया कि मई के महीने में भी सोने के भाव में उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि आगे इसकी कीमतें ऐसे ही घटती बढ़ती रहेंगी। तृतीया से पहले सोने चांदी के कीमतों में गिरावट आई है। यूपी के वाराणसी में 4 मई को 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत में 1500 रुपये सस्ता हुआ। वही बात चांदी की करें तो उसकी कीमत में भी 100 रुपये प्रति किलो की मामूली कमी आई है। बताते चलें कि सोने चांदी की कीमत हर दिन टैक्स, उत्पाद शुल्क के कारण घटता बढ़ता रहता है। 3 मई को आगरा के एक प्राथमिक स्कूल में हुई एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो गया है। इस वीडियो में प्रिंसिपल और शिक्षिका गुंजा चौधरी के बीच झगड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है। यह विवाद तब शुरू हुआ
जब प्रिंसिपल ने गुंजा चौधरी को देर से आने के लिए डांटा। बहस बढ़ते बढ़ते हाथापाई, ऐश शब्दों का प्रयोग और हिंसा तक पहुंच गई। शिक्षिका ने भी प्रिंसिपल पर देर से आने का आरोप लगाया, जिससे विवाद और तीव्र हो गया। अन्य स्टाफ सदस्यों के हस्तक्षेप के बावजूद शिक्षिका के कपड़े फट गए और उनकी आंख में चोट लगी। दोनों पक्षों ने सिकंदरा पुलिस स्टेशन में शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की जांच जारी होने के कारण अभी तक कोई औपचारिक मामला दर्ज नहीं किया गया है। इस वीडियो को 2 करोड़ से भी अधिक बार देखा जा चुका है। वीडियो तो बनेगा। ये बदतमीजी, मैडम की भी बदतमीजी है। ये वीडियो बनेगा, बनाइए। आप सुबह से आप ये तरीका है, आप इस तरीके से पकड़ रहे हो। नहीं, ये शोभा दे रहा है, ये शोभा दे रहा है। ये कपड़े फाड़े नहीं, खींचा मैं इसकी भी फोटो। मतलब आप यहाँ आके सीने पर चढ़ रहे हो, ये शोभा दे रहा है आपको। मैडम हद है, आप कैसे बोल रही हो? अरे मतलब यहाँ पे आके आप इस तरीके से कर रहे हो। एक बार चेहरा दिखाना अपना, जरा चेहरा इधर दिखाओ। नहीं, इधर दिखाओ, चेहरा दिखाओ। शनिवार को लगभग 11:30 बजे भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर सांगली जिले के एयरडोली गांव के एक खेत में अप्रत्याशित रूप से उतरना पड़ा। इस अचानक लैंडिंग का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। यह माना जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी। सौभाग्य से हेलीकॉप्टर में सवार चारों सेना के जवान सुरक्षित और बिना किसी चोट के हैं। आसपास के गांव वालों ने हेलीकॉप्टर को नीचे उतरते हुए देखा और शायद वे इस दृश्य को देखकर काफी आश्चर्यचकित हुए होंगे। हाल ही में दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले अरविंद सिंह लवली ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनका इस्तीफा आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन और उम्मीदवार के चयन को लेकर विवादों के विरोध में था। लवली के साथ ही पूर्व कांग्रेस सदस्यों में शामिल राजकुमार चौहान, नीरज बसोया, नसीब सिंह और दिल्ली युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अमित मलिक को भी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बीजेपी में स्वागत किया। पहले यह दावा किया गया था कि लवली केवल अपने पद को छोड़ेंगे, पार्टी नहीं, लेकिन कांग्रेस और आप के कुछ सदस्यों ने उनके बीजेपी में जाने की आशंका जताई थी। इंदिरा जी ने एक भाषण किया था और कहा था कि मेरा खून का कतरा कतरा इस देश के लिए है। और आज अगर हम वापस आए हैं तो इसलिए आए हैं कि हमने भाषण सुना था कतरे कतरे का। आज कांग्रेस पार्टी कतरे कतरे से टुकड़े टुकड़े तक पहुंची। इसलिए जो है हम लोगों ने फैसला किया कि देश के लिए कोई पार्टी अगर लड़ रही है तो हमको घर बैठने की बजाय उस पार्टी में अपना योगदान देना चाहिए, उस सशक्त नेतृत्व को मजबूत करना चाहिए। तो इसलिए जो है हम तमाम साथी, राजकुमार चौहान जी जो वर्षों तक जिन्होंने दिल्ली को नेतृत्व दिया है, नसीब सिंह जी बहुत ही हमारे सीनियर लीडर हैं, नीरज बसोया जी, अमित मलिक जी, हम तमाम लोगों ने इमीडिएटली ज्वाइन करने का फैसला किया और बहुत सारे हमारे साथी आने वाले दिनों में आप ज्वाइन कर सकते हैं। लवली जी, पार्टी हाईकमान ने आपसे बात की, आपकी नाराजगी दीपक बावरिया को लेकर की था। देखिए, मैंने पिछले संडे को इस्तीफा दिया था, आज सैटरडे हुआ, तो इसलिए हमारे तमाम साथियों ने कहा कि जिन लोगों को ना अपनी पार्टी की चिंता है ना देश की चिंता है, हम आपको घर नहीं बैठने देंगे।
और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, देश के गृह मंत्री जी का कि जिन्होंने मुझे अवसर दिया है। मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, मेरे बड़े भाई हैं तो राजकुमार जी हैं, नसीम जी मेरे भाई हैं, नीरज जोया मेरे एक छोटे भाई हैं, हम सब लोगों को अवसर दिया है कि हम जो है अपना लवली जी, आपने टुकड़े की बात कारण है जी। मैंने ये कहा उससे, जब किसी ने पूछा कि आप पहले भी आए थे और वापस चले गए और आपने ये कहा था कि आप अल्प समय के लिए गए हो और फिट नहीं हो। मैंने बताया कि मैं 18 वर्ष की आयु में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, NSUI से ज्वाइन करी थी। तो उस समय हमको कहा जाता था कि प्रधानमंत्री जी ने कि मेरा खून का कतरा कतरा इस देश का है, तो कतरे कतरे से टुकड़ों टुकड़ों तक आ गए। तो मिसफिट तो हमें वहां होना ही है। और मैंने अपनी चिट्ठी में अनेकों कारण लिखे और आप देख लीजिए, पिछले संडे को इस्तीफा दिया था और आज पूरा हफ्ता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस पर एक महिला संविदा कर्मचारी के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। कोलकाता पुलिस की एक विशेष जांच टीम ने इस शिकायत की जांच के लिए राज्य भवन का CCTV फुटेज मांगा है। राज्यपाल ने आरोपों को खारिज किया है और पुलिस के राजभवन में प्रवेश पर रोक लगा दी है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल के खिलाफ पद पर रहते हुए आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। पुलिस अधिकारी का फुटेज विश्लेषण कर आगे की कार्रवाई तय करना चाहते हैं। बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस पर एक गंभीर आरोप लगाया गया है। एक महिला ने कहा है कि आज ही जब वो राजभवन गई तो राज्यपाल CV आनंद बोस ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया, छेड़छाड़ किया, उनको सेक्सुअली हरास किया और मोलेस्ट किया और गलत व्यवहार किया। महिला अब पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है जहां वो अपनी शिकायत दर्ज कर रही है और ये आरोप इसी दिन लग रहे हैं जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता पहुंच रहे हैं और मोदी जी राजभवन में ही ठहरेंगे। क्या मोदी जी राज्यपाल से सफा हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PPT न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजीव रामफल। करते हैं देश विदेश भारत की तमाम खबरों की तरफ रुख। क्या रहेगा मौसम, क्या रहेंगे सोना चांदी के भाव, वो तमाम जानकारी हमारे इस बुलेटिन में। 5 मई 2024 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस तिथि पर उत्तरा बृहस्पति नक्षत्र और वेद घृति विषंब कुंभ का योग संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो रविवार को अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:42 तक है। राहुल काल 5:17 से 6:57 तक रहेगा। मौसम 5 मई तक लू का अलर्ट। केरल और तमिलनाडु में समुद्री ऊंची लहरों की चेतावनी। इन राज्यों में हो सकती है बारिश। पश्चिमी बंगाल, बिहार, ओडिशा, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु में गंभीर गर्मी का अनुमान है। दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान सामान्य 6 डिग्री से कम 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विभाग IMD ने दिन में तेज हवा चलने का अनुमान जताया। IMD के मुताबिक अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। IMD ने 5 मई तक गंगा के तटवर्ती पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु में गंभीर गर्मी की स्थिति की भविष्यवाणी की है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी दी है। केरल और दक्षिण तमिलनाडु के तटीय इलाकों में मछुआरों एवं स्थानीय निवासियों को चेतावनी दी गई है। शनिवार को तड़के 2:30 बजे से रविवार रात 11:30 बजे तक समुद्र में ऊंची लहर उठ सकती हैं। इस अवधि के दौरान समुद्र में 0.5 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना है। देश में मछुआरों को समुद्री मौसम के बारे में चेतावनी जारी करने वाली INCIS केंद्रीय एजेंसी जो INCOIS ने जानकारी दी है।
नौकाओं के बीच एक सुरक्षित दूरी रखकर उनके आपस में टकराने को टाला जा सकता है। लोगों को तटों से दूर रहने और समुद्र में नहीं उतरने की भी सलाह दी है। दिल्ली में तापमान बढ़ने और आंधी के अनुमान में राजस्थान, एमपी, गुजरात में भी लू चलेंगी। मौसम कार्यालय ने अगले 5 दिनों तक सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश का भी अनुमान लगाया है। वहीं बता दें कि 5 मई तक गंगेय पश्चिमी बंगाल के कुछ स्थानों पर, बिहार के अलग अलग हिस्सों में लू लेकर गंभीर लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और केरल और मोहे में 5 मई 2024 को कोंकण में आर्द्र मौसम बने रहने की भी संभावना है। बात करें बारिश की भविष्यवाणी की तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 8 मई तक छिटपुट गरज बिजली और तेज हवाएं जो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। अब करते हैं सोने चांदी की तरफ रुख। क्या रहेगा भाव? खुशखबरी, अक्षय तृतीया से पहले लूट का सोना चांदी भी सस्ता। लेटेस्ट कीमत आपको बता दें कि वाराणसी के सराफा कारोबारी अनूप सेठ ने बताया कि मई के महीने में भी सोने के भाव में उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि आगे इसकी कीमतें ऐसे ही घटती बढ़ती रहेंगी। तृतीया से पहले सोने चांदी के कीमतों में गिरावट आई है। यूपी के वाराणसी में 4 मई को 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत में 1500 रुपये सस्ता हुआ। वही बात चांदी की करें तो उसकी कीमत में भी 100 रुपये प्रति किलो की मामूली कमी आई है। बताते चले कि सोने चांदी की कीमत हर दिन टैक्स, उत्पाद शुल्क के कारण घटता बढ़ता रहता है। 3 मई को आगरा के एक प्राथमिक स्कूल में हुई एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो गया है। इस वीडियो में प्रिंसिपल और शिक्षिका गुंजा चौधरी के बीच झगड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब प्रिंसिपल ने गुंजा चौधरी को देर से आने के लिए डांटा। बहस बढ़ते बढ़ते हाथापाई, ऐश शब्दों का प्रयोग और हिंसा तक पहुंच गई। शिक्षिका ने भी प्रिंसिपल पर देर से आने का आरोप लगाया, जिससे विवाद और तीव्र हो गया। अन्य स्टाफ सदस्यों के हस्तक्षेप के बावजूद शिक्षिका के कपड़े फट गए और उनकी आंख में चोट लगी। दोनों पक्षों ने सिकंदरा पुलिस स्टेशन में शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की जांच जारी होने के कारण अभी तक कोई औपचारिक मामला दर्ज नहीं किया गया है। इस वीडियो को 2 करोड़ से भी अधिक बार देखा जा चुका है। तेरे ऊपर इंचार्ज यहाँ बात में क्या कर रहे हैं? वीडियो तो बनेगा। ये बदतमीजी मैडम की भी बदतमीजी है। ये वीडियो बनेगा, बनाइए। आप सुबह से आप ये तरीका है, आप इस तरीके से पकड़ रहे हो। नहीं, ये शोभा दे रहा है, ये शोभा दे रहा है। ये कपड़े फाड़ेंगे, खींचा भी इसकी भी फोटो। मतलब आप यहाँ आके सीने पर चढ़ रहे हो, ये शोभा दे रहा है आपको। मैडम हद है। आप अरे मतलब यहाँ पे आके आप इस तरीके से कर रहे हो। एक बार चेहरा दिखाना अपना, जरा इधर दिखाओ। नहीं, इधर दिखाओ, चेहरा दिखाओ। शनिवार को लगभग 11:30 बजे भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर सांगली जिले के एयरडोली गांव के एक खेत में अप्रत्याशित रूप से उतरना पड़ा। इस अचानक लैंडिंग का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। यह माना जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी समस्या आ गई थी,
सौभाग्य से हेलीकॉप्टर में सवार चारों सेना के जवान सुरक्षित और बिना किसी चोट के हैं। आसपास के गांव वालों ने हेलीकॉप्टर को नीचे उतरते हुए देखा और शायद वे इस दृश्य को देखकर काफी आश्चर्यचकित हुए होंगे। हाल ही में दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले अरविंद सिंह लवली ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनका इस्तीफा आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन और उम्मीदवार के चयन को लेकर विवादों के विरोध में था। लवली के साथ ही पूर्व कांग्रेस सदस्यों में शामिल राजकुमार चौहान, नीरज बसोया, नसीब सिंह और दिल्ली युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अमित मलिक को भी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बीजेपी में स्वागत किया। पहले यह दावा किया गया था कि लवली केवल अपने पद को छोड़ेंगे, पार्टी नहीं, लेकिन कांग्रेस और आप के कुछ सदस्यों ने उनके बीजेपी में जाने की आशंका जताई थी। इंदिरा जी ने एक भाषण किया था और कहा था कि मेरा खून का कतरा कतरा इस देश के लिए है। और आज अगर हम वापस आए हैं तो इसलिए आए कि हमने भाषण सुना था कतरे कतरे का। आज कांग्रेस पार्टी कतरे कतरे से टुकड़े टुकड़े तक पहुंची। इसलिए जो है हम लोगों ने फैसला किया कि देश के लिए कोई पार्टी अगर लड़ रही है तो हमको घर बैठने की बजाय उस पार्टी में अपना योगदान देना चाहिए, उस सशक्त नेतृत्व को मजबूत करना चाहिए। तो इसलिए जो है हम तमाम साथी, राजकुमार चौहान जी जो वर्षों तक जिन्होंने दिल्ली को नेतृत्व दिया है, नसीब सिंह जी बहुत ही हमारे सीनियर लीडर हैं, नीरज बसोया जी, अमित मलिक जी, हम तमाम लोगों ने इमीडिएटली ज्वाइन करने का फैसला किया और बहुत सारे हमारे साथी आने वाले दिनों में आप ज्वाइन कर सकते हैं। लवली जी, पार्टी हाईकमान ने आपसे बात की, आपकी नाराजगी दीपक बावरिया को लेकर की है। देखिए, मैंने पिछले संडे को इस्तीफा दिया था, आज सैटरडे हुआ, तो इसलिए हमारे तमाम साथियों ने कहा कि जिन लोगों को ना अपनी पार्टी की चिंता है ना देश की चिंता है, हम आपको घर नहीं बैठने देंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, देश के गृह मंत्री जी का कि जिन्होंने मुझे अवसर दिया है। मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, मेरे बड़े भाई हैं तो राजकुमार जी हैं, नसीम जी मेरे भाई हैं, नीरज बसोया अमित मलिक छोटे भाई हैं, हम सब लोगों को अवसर दिया है कि हम जो है अपना लवली जी, आपने टुकड़े टुकड़े की बात कारण है जी। मैंने ये कहा उससे, जब किसी ने पूछा कि आप पहले भी आए थे और वापस चले गए और आपने ये कहा था कि आप अल्प समय के लिए गए हो और फिट नहीं हो। मैंने बताया कि मैं 18 वर्ष की आयु में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, NSUI से ज्वाइन करी थी। तो उस समय हमको कहा जाता था कि प्रधानमंत्री जी कि मेरा खून का कतरा कतरा इस देश का है। तो कतरे कतरे से टुकड़ों टुकड़ों तक आ गए, तो मिसफिट तो हमें वहां होना ही है। और मैंने अपनी चिट्ठी में अनेकों कारण लिखे और आप देख लीजिए, पिछले संडे को इस्तीफा दिया था और आज पूरा हफ्ता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस पर एक महिला संविदा कर्मचारी के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। कोलकाता पुलिस की एक विशेष जांच टीम ने इस शिकायत की जांच के लिए राज्य भवन का CCTV फुटेज मांगा है। राज्यपाल ने आरोपों को खारिज किया है और पुलिस के राजभवन में प्रवेश पर रोक लगा दी है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल के खिलाफ पद पर रहते हुए आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। पुलिस अधिकारी का फुटेज विश्लेषण कर आगे की कार्रवाई तय करना चाहते हैं। बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस पर एक गंभीर आरोप लगाया गया है। एक महिला ने कहा है कि आज ही जब वो राजभवन गई तो राज्यपाल CV आनंद बोस ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया, छेड़छाड़ किया, उनको सेक्सुअली हरास किया और मोलेस्ट किया और गलत व्यवहार किया। महिला अब पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है जहां वो अपनी शिकायत दर्ज कर रही है और ये आरोप इसी दिन लग रहे हैं जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता पहुंच रहे हैं और मोदी जी राजभवन में ही ठहरेंगे। क्या मोदी जी राज्यपाल से सफाई मांगेंगे? क्या मोदी जी पूछेंगे कि इस तरह की घटना कैसे घटी राजभवन में?
राजभवन की गरिमा के ऊपर अब सवाल उठते हैं। I think voting symbolizes the power of the common man. To vote in the election is the duty of every citizen. We are strengthening democracy. We are strengthening the nation. I would say that no one should lose his vote. Everyone should make it a duty to cast the vote so that we can be participants in the development process of this nation. Kerala's enlightened voters will certainly rise to the occasion. By evening you will see that the voting percentage swells like anything, and we may even exceed the national average in the voting percentage. दिल्ली के प्रसिद्ध कनॉट प्लेस के एन ब्लॉक मार्केट में एक संदिग्ध बैग पाया गया है, जिससे सुरक्षा की चिंता बढ़ गई है। ये बैग शनिवार की दोपहर को देखा गया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई की। आग बुझाने वाले अधिकारी और बम निरोधक दस्ता जल्दी से घटनास्थल पर भेजे गए ताकि स्थिति का आंकलन किया जा सके। बैग के अंदर क्या है और इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में जांच चल रही है। हैदराबाद के एसके अशरफ ने जेड से ए तक अंग्रेजी वर्णमाला को मात्र 2.88 सेकंड में उल्टा टाइप करके एक अद्भुत विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने अपने इंस्टाग्राम खाते पर इस उपलब्धि का वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें अशरफ की तेज उंगलियों की बोर्ड पर चलती हुई दिखाई दे रही हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर हर अक्षर उल्टे क्रम में आ रहे हैं। पोस्ट के साथ दिए गए कैप्शन में अशरफ की रिकॉर्ड तोड़ गति की घोषणा की गई है। वीडियो की शुरुआत डेस्कटॉप के स्पष्ट दृश्य से होती है, जिसके बाद अशरफ अपनी तेज टाइपिंग शुरू करते हैं और पलक झपकते ही पूरी श्रृंखला को पूरा कर लेते हैं। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्राट कहकर संबोधित किया और जो आम लोगों की मुश्किलों से अनजान है। गुजरात के बनासकांठा में न्याय संकल्प सभा के दौरान उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी के 4000 किलोमीटर की पद यात्रा का उल्लेख किया, जिसमें वे लोगों की समस्याएं सुनने के लिए चले थे और इससे पीएम मोदी के कथित अलगाव की तुलना से की है। प्रियंका मोदी ने साफ सुथरी छवि पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि वे श्रम की कठिनाइयों, कृषि लागत और पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतों को कैसे समझ सकते हैं। उनकी यह टिप्पणी पीएम मोदी द्वारा राहुल गांधी को शहजादा कहकर किए गए अक्सर के तानों का जवाब थी। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। मैं आज 3 तारीख है, 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी। 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। हम ये चुनाव आपके लिए लड़ेंगे ताकि आपका विकास हो, ताकि आप आगे बुकी जी कैसे बहुत इतने पहचान कैसे है भैया, बहुत अच्छे पहचाने हुए चेहरे, पुराने चेहरे भी हैं, नए भी हैं, नवयुवक भी है। बहुत कैसे हो, सही ठीक है। तो अब ये मौका आ गया है कि हम सब इस पूरे देश में एक संदेश दें कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। हम एक ऐसी राजनीति वापस यहाँ से शुरू करेंगे जो सच्चाई की हो, जो आपके लिए हो, जो आपको आगे बढ़ाए। ये आपका चुनाव है, आप लड़ेंगे, आप जिताएंगे। जय हिंद।
बेंगलुरु स्थित एआई कंपनी ओला कृत्रिम ने एक मोबाइल ऐप और क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म उद्यमों, शोधकर्ताओं और डेवलपर्स की एआईटी कम्युनिटी, फाउंडेशनल मॉडल और ओपन सोर्स मॉडल तक पहुंच प्रदान करेगा। कंपनी के संस्थापक भाविश अग्रवाल के अनुसार यह विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। जनवरी में ओला कृत्रिम भारत की सबसे तेज यूनिकॉर्न और पहली एआई यूनिकॉर्न बनी। उन्होंने मॉडल एज ए सर्विस की भी घोषणा की, जो डेवलपर्स को सस्ती कीमत पर एलएलएम और ओपन सोर्स मॉडल